देवगर राज्य के महाराज भानु सिंह की पुत्री राजकुमारी मधुमिता बहुत सुंदर थी। महाराज भानु सिंह अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। मधुमिता रोज की तरह अपने सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी सखियों, मैं विचार कर रही हूँ कि हम रोज ऐसे बगीचे में घूमते हैं, हमें कहीं दूसरे स्थान पर जाकर विहार करना चाहिए। मैंने सुना है कि हमारी राज्य की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर वन है। उस वन में कई प्रकार के रसीले फलों की पेड़ है, कई सुंदर फूलों की पौधे हैं, सुंदर पंछी और तितलियां वहां रहती है। अच्छा, फिर तो हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। परंतु क्या महाराज तुम्हें उस वन में जाने की अनुमति देंगे? तुम सबके लिए वो महाराज है, परंतु मेरे तो पिताश्री है और मेरे पिताश्री मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वो मुझे अवश्य अनुमति देंगे। राजकुमारी मधुमिता राजभवन में आती है और महाराज भानु सिंह से बात करती है। पिताश्री, कितने दिन हो गए हैं, मैं राजभवन से कहीं बाहर नहीं गई हूँ। चलिए ना, हम कहीं प्रवास पर चलते हैं। अच्छा, तो हमारी पुत्री प्रवास पर जाना चाहती है। परंतु पुत्री, मुझसे भेंट करने के लिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल आने वाला है। कई महत्व विषयों के बारे में हमें मंत्रणा करनी है। मुझे तो समय नहीं मिलेगा तुम्हारे साथ आने के लिए। तो पिताश्री, यदि आपको उचित लगे तो मैं अपने सखियों के साथ चली जाती हूँ। सुना है वो वन बहुत सुंदर है। मुझे उस वन को देखना है पिताश्री। परंतु तुम्हें मैं ऐसे कैसे भेज दूं? तुम्हारी सुरक्षा का क्या? तो आप कुछ सैनिकों को मेरे सुरक्षा के लिए भेज दीजिए। मेरा मन तो नहीं मान रहा है पुत्री, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ कुछ सैनिक और दासियों को भेजता हूं और तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूं। महाराज अपने मंत्री से कहकर राजकुमारी और उसके सखियों की वन में जाने की व्यवस्था करते हैं और उनके साथ सैनिक और दासियों को भेज देते हैं। राजकुमारी मधुमिता अपने सखियों के साथ उस सुंदर वन में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना अद्भुत वन है ये! इसकी सुंदरता तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। वो देखो, कितने सुंदर पंछी बैठे हैं उस वृक्ष पर और उनकी वाणी भी कितनी मधुर है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वन सच में कितना सुंदर है। वो देखो, उन फूलों पर कितनी सुंदर सुंदर तितलियां मंडरा रही है। हाँ, चलो उनके पास जाकर देखते हैं। मुझे विविध प्रकार के तितलियां देखना बहुत अच्छा लगता है। राजकुमारी मधुमिता और उनकी सखियां उन तितलियों के पास जाकर उन्हें निहारने लगती है। तभी उन्हें मोर की म्याऊं म्याऊं जैसी आवाज आने लगती है। मधुमिता, सुना तुमने? कहीं